नमस्कार, यासर.com पर आप सभी का स्वागत है। साथ साथ का संख्या 128 128। आज हमारे साथ हैं फतेहपुर कोतवाली थानाधिकारी सीआई श्रीमान महावीर सिंह राठौड़। साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत तो करते हैं जीवन परिचय से। जी बताएं। मैं नागौर जिले के अंदर डिडोना तहसील में एक छोटा सा गांव है रुआ जी। हाँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। थाना हमारे खुनखुना लगता है जी। जो मेरी प्राथमिक शिक्षा है वो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है बहराउंडा खुर्द जी, वहाँ पर हुई। वो मेरा ननिहाल है जी। और उसके बाद के अंदर मेरी 11th और 12th जो है वो सीकर हुई जी। और कॉलेजिंग है वो मेरी पूरी जयपुर हुई है। मेरे फादर भी पुलिस अधिकारी रहे हैं। पिताजी का नाम नरपत सिंह जी राठौड़ हैं। वो भैरव सिंह जी शेखावत के लंबे टाइम तक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं जी। और अब वो सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद के अंदर वो गांव में जाकर के सरपंच रहे। जी, जी। और माताजी का नाम? माताजी का नाम है ब्रिज कंवर और उदयपुर वाटी के पास में गांव है चिराना जी। वहाँ के रहने वाले हैं। वैसे बेसिकली जो मेरा ननिहाल वहीं का है। जी, जी। फादर पुलिस में थे, दादाजी भी मेरे पुलिस में ही थे। क्या नाम था उनका नाम भगवंत सिंह जी था। अच्छा। तो बेसिकली पुलिस और फौज का पूरा परिवार होने के कारण शुरू से बैकग्राउंड था शुरू से। हाँ, शुरू से बैकग्राउंड माहौल भी था। बिल्कुल माहौल भी था। काफी फौज के अंदर भी हमारे परिवार के लोग थे और तो पूरा माहौल फोर्स का ही था। और बेसिकली राजस्थान जो है वो यहाँ के लोगों का फौज और पुलिस के प्रति ज्यादा रहता है। तो मेरी शुरू से ही फौज या पुलिस में जाने की रुचि थी। बहन भाई कितने आप? 4 बहन भाई हैं। तो बड़े बड़ी मेरे से सिस्टर हैं जी। और उनसे छोटा मैं हूँ। उनसे छोटा मेरा एक ब्रदर है और सबसे छोटी सिस्टर है जी। शादी कितने साल हो गए? शादी हमारे सभी की हो चुकी है और मेरी शादी को तकरीबन 17 साल हो गए जी। और ससुराल कहाँ है? ससुराल मेरा यहीं मुकनगढ़ के पास में गांव है सेंसवास जी। इसके अंदर काफी डॉक्टर्स हैं। अच्छा। डॉक्टर्स फैमिली के नाम से प्रसिद्ध है। और जो मेरी वाइफ है वो हाउस वाइफ है जी। 2 बच्चे हैं। नाम बच्चों? बड़ी बच्ची है और छोटा बच्चा है। बड़ी बच्ची का नाम है उसका पुण्यांशी राठौड़ है और जो बेटा है वो छोटा है, भी 4 साल का है, उसका भव आदित्य राठौड़ नाम है जी। और पढ़ाई करते हैं? हाँ, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं जी, जी, जी। अच्छा, तो आपने ज्वाइनिंग की तो कौन सी परीक्षा देनी पड़ी आपको? उस समय जब हमने ग्रेजुएशन कर ली थी तो कंपटीशन के लिए हमारे साथी सभी लगे हुए थे, कोई किसी में कोई किसी के अंदर। उसी समय डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली थी। अच्छा, अच्छा। और 1996 की बात है ये जी, जी। और 97 के अंदर हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। उससे पहले रिटर्न कंपटीशन आरपीएससी द्वारा कंडक्ट हुआ था और आरपीएससी के एग्जाम के बाद के अंदर हम लोगों का फिजिकल हुआ था। फिजिकल होने के बाद में इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के अंदर जो सिलेक्ट हुए थे उन लोगों को राजस्थान पुलिस के अंदर ज्वाइनिंग दी गई थी। हमारी ट्रेनिंग 12 महीने की राजस्थान पुलिस एकेडमी में हुई थी। कहाँ थे? राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर ही है। वहाँ पर हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई थी और बेसिक ट्रेनिंग के अंदर हमारे को डिसिप्लिन वगैरह, यूनिफॉर्म पहनना, रूल्स, कागजी कार्रवाई भी बताते हैं कि कैसे? नहीं, आफ्टर जो बेसिक ट्रेनिंग होती है हमारी उसके बाद में भी एक एग्जाम देते हैं। वो एग्जाम देने के बाद में उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। देन उसके बाद के अंदर हमें 12 महीने के लिए जिलों के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पे पुलिस लाइन में, थानों में, एसपी ऑफिस में, सीओ ऑफिस के अंदर, सबके अंदर अलग अलग पार्ट वाइज वर्क सिखाया जाता है। उस 12 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद के अंदर 12 महीने का प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन के बाद के अंदर कन्फर्मेशन होता है। कन्फर्मेशन के बाद के अंदर बिल्कुल नियुक्ति मिलती है। तो आपकी प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई थी? मेरी प्रथम नियुक्ति 99 में एज SHO श्रीमाधोपुर हुई थी, सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। कितने साल रहे आप वहाँ पे? तकरीबन मैं 2 साल के तकरीबन SHO रहा। उसके बाद के अंदर मैं अजीतगढ़ SHO रहा जी। अजीतगढ़ के बाद में मैं CID-CB में चला गया था जी। देन उसके बाद के अंदर कई पुलिस स्टेशन के अंदर ट्रांसफर्स होते रहे। और फतेहपुर कब आए? ये फतेहपुर में पिछली 2016 जनवरी के अंदर आया था जी, जी। और अब तकरीबन 1.5 साल होने को है जी, जी। एक ये बोर्ड लगा कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, ऐसा भी है। तो ये कितना चरितार्थ है, मतलब कि जनता के पास आपका संवाद है जो कैसा? नहीं, बिल्कुल है। फतेहपुर जो है वो कम्युनली काफी सेंसिटिव कस्बा रहा है जी। और यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री भी रही है
जो कम्युनल राइट्स हुए हुए हैं जी, जी। और छोटे मोटे इशू को लेकर के भी यहाँ आंदोलन वगैरह होते रहते हैं, परंतु जहाँ यहाँ मैंने ज्वाइनिंग से पहले भी मेरी ये कार्य प्रणाली रही है कि मैं जनता के जो अच्छे लोग हैं जी। उन लोगों से संवाद स्थापित करके रखता हूँ। पुलिस के साथ साथ मेरी जो हॉबी है वो लिखने पढ़ने की है। मैं पोइट्री भी करता हूँ और कविताएं भी करता हूँ, तो इससे जो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो मुझसे इंटरेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो इससे सोसाइटी के अंदर एक अच्छा मैसेज जाता है और पब्लिक अगर आपसे जुड़ी हुई है तो वो अच्छी तरीके से पुलिस को कार्य प्रणाली को समझ पाती है और हमें भी उसको समझाने के अंदर सुविधा रहती है। तो हमारा यहाँ पे पुलिस के साथ बड़ा अच्छा सामंजस्य है। कई लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बनी, परंतु पुलिस और अच्छी जनता के लोगों के साथ सामंजस्य होने के कारण हमने बड़े ही सहूलियत से सुलझा लिया। कई बार क्या होता है, ऐसे केस होते हैं, ऐसी लाशें देखने मिलती, आम आदमी को देख नहीं पाता, आपको बड़े विकट परिस्थिति में काम करना पड़ता है, कुएं में गिरी लाश हो, सड़ी गली हो, जो भी है। तो उसमें एक कहीं ना कहीं ऐसा आ जाता है कि निष्ठुरता भी आ जाती है देखते देखते। जैसे डॉक्टर हैं, वो काम करते हैं तो निष्ठुरता आती है। तो कहाँ तक एक महीन रेखा है ना कि जो विश्वास आदमी का बना रहे ना उसमें, तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है पुलिस वालों का रियाज सख्त हो जाता है, उसे बचा जाना है ना। नहीं, जैसे डेड बॉडीज वगैरह मिलती करती है तो वो तो एक इंसान ही है। जी जी। और एक मैं तो उसको पुण्य का काम मानता हूँ कि यदि किसी की डेड बॉडी मिली है और वो अगर उससे क्षत विकसित है तो उसको उसका जिस भी धर्म का है उस हिसाब से उसका विधिवत दाह संस्कार करवाएं, तथा उसके साथ जिस प्रकार का कोई इंसिडेंट हुआ है, उसकी हत्या हुई है या उसने सुसाइड किया है, तो जांच करके और बिल्कुल न्याय हो। तो ये इस भावना के साथ यदि काम किया जाए तो मन निष्ठुर नहीं होता है, उल्टा उसके अंदर आपके अंदर एक न्याय करने की भावना पैदा होती है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपका सुराग कुछ नहीं होता है और पब्लिक का दबाव ज्यादा रहता है कि ये इस केस को जल्दी जल्दी सुलझाया जाए, तब ऐसे परिस्थितियों में कई बार मतलब ऊपरी दबाव भी आता है, विभागीय दबाव भी आता है और संसाधन सीमित होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे निपटते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, दबाव तो आते रहते हैं और जो पुलिस है वो उसकी जो वर्किंग है वो 24 आवर्स की है। और आदमी अगर ये मन में सोच ले कि मैं जो हूँ वो समाज की सुरक्षा के लिए हूँ और व्यवस्था बनाने के लिए हूँ, तो आप उस पॉजिटिवनेस से अगर काम करते हो तो जो आपका दबाव है वो भी आपको मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप इस जगह ऐसी स्थिति में काम करते हो जहाँ पे आप किसी दुखी की, किसी जिसके साथ अन्याय हुआ है उसकी सुनो आप, और उसके पक्ष के अंदर अगर आप काम करो, उसको न्याय दिलवाओ, तो आपका जो दबाव है, जो मेंटली स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। ये सच है कि पुलिस के पास संसाधन कम है और वर्कलोड भी ज्यादा है, और तो हम ये सोच करके खुश रहते हैं कि पुलिस के ऊपर सभी लोगों की डिपेंडेंसी है। आज समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे किसी भी तरह का दूसरा विभाग हो, वो पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर ही काम करना और उसके अंदर सुविधा महसूस करता है। तो यदि आप लोगों को प्रोटेक्शन का भाव देते हो, उनके अंदर ये फीलिंग्स पैदा करते हो, तो आपके अंदर जज्बा पैदा होता है। ऐसी बात नहीं। कोई ऐसा अगर कोई केस आपको याद हो जिसमें आपको जो उल्लेखनीय आप बताना चाहें फतेहपुर कस्बे में? फतेहपुर कस्बे के अंदर अभी 12 महीने के आसपास पहले एक रामगढ़ का बच्चा था जिसको उसके दोस्तों ने मार करके और डेड बॉडी यहाँ जो NH 65 जो सालासर की तरफ जाता है वहां पे फेंक दिया था। वो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ था, फिर काफी प्रयासों के बाद में हमने आइडेंटिफाइड भी किया और अनट्रेस मर्डर था जिसको हमने ट्रेस करके और उन लोगों को जो मुलजिम थे उन लोगों को गिरफ्तार किया। और अभी हाल ही के अंदर हमारी 13 वर्षीय बालक जो कि यहाँ के ज्वेलरी व्यवसायी ललित जी हैं, वो काफी चर्चित केस रहा है। उस बच्चे का बम्बई, मैंने सुना सुराग नहीं था उसका पहले आपके पास? हाँ, उसका शुरू के अंदर कोई भी साक्ष्य ऐसा पुलिस के पास नहीं आया था, पर दिन रात की मेहनत के बाद के अंदर पुलिस टीम ने बहुत ही लगन से काम किया और हमें ऐसी एविडेंसेज मिली कि हम जो आरोपी थे जिन्होंने उस बालक का जो किडनैप किया था, हम वहां तक पहुंचे और मुंबई से आरोपियों को पकड़ के भी लेके आए और बच्चा जो था ध्रुव उसको सकुशल हमने रिकवर किया। इससे पुलिस की आमजन के अंदर बड़ी अच्छी छवि भी बनी और जनता का हमारे प्रति विश्वास के भाव प्रबल हुए। कई बार पुलिस क्या करते हैं कि केस नहीं करते, समझाइश पर ज्यादा जोर रहती है कि समझाइश से काम सलट जाए। कई बार क्या होता है कि समझाइश के बाद में वो घटना बिगड़ जाती है, तो पुलिस को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि समझाइश कहाँ तक ठीक है। नहीं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिनके अंदर प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ऑफेंस हुआ है, उसके अंदर पुलिस तुरंत FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करती है। समझाइश के लेवल पर तो जो कोई घरेलू मामले होते हैं या ऐसे मामले होते हैं जिनसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए या समझाइश से ही कोई मामला सुलझ जाए, तो बिल्कुल पुलिस को करना भी चाहिए और पुलिस के लोग मानते भी हैं। जो नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद के अंदर नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। समाज में अपराध कम हो, इसके लिए कोई सुझाव देना चाहें?
उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है कि लोगों को कानून का ज्ञान हो, और अगर कानून का ज्ञान होगा तो वो अपराध करेंगे नहीं। और सबसे मेन चीज ये है कि पुलिस तो है वो एक समाज का पार्ट है। हम भी समाज से आए हैं। यदि समाज के लोग खुद डिसिप्लिन्ड हो और आपराधिक भावना की बजाय वो अगर सकारात्मक सोच रखें, क्रिएटिविटी दिमाग के अंदर रखें, देश के प्रति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ढंग से अगर निर्वहन करें तो अपराध नहीं हो सकते। बस ये अपराध जो है ये मानसिकता की बात है। अगर मानसिकता पॉजिटिव हो तो अपराध नहीं होगा। आपने बताया मानसिकता एक होता चलता है लोगों की ये मानसिकता चलता है, देख लेंगे चलता है। ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर इसी तरह के लोग हैं। जो समाज है उसके अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, नकारात्मक लोग हैं, सकारात्मक लोग भी हैं। जो सकारात्मक लोग हैं वो नकारात्मक लोगों को रोकते हैं, और जो व्यवस्था चलती है वो अच्छाई और बुराई दोनों से चलती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर सभी लोग ये चलता है वाले लोग भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही तत्परता के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करते हैं। अच्छा, कई बार हम कहते हैं कि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, तो कई बार क्या होता है कुछ ऐसे केस आते हैं जिसमें अनुचित व्यवहार होता है पुलिस की तरफ से, तो कोई छोटी मोटी बात जिनसे आदमी सचेत रहे, ऐसे अधिकार नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुलिस जो है वो मिसबिहेव करती है। कुछ लोग क्या होते हैं कि बात को बढ़ा चढ़ा करके और अपनी बात को समाज के अंदर रखने के लिए पुलिस को एलिगेट करते हैं। हो सकता है छोटी मोटी गलतियां अगर समाज के अंदर आदमियों से होती है तो पुलिस से भी हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं है कि जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स है और अच्छे लोगों की तादाद पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा है। एक बार मैंने देखा था लक्ष्मण में 144 की धारा लगी थी और गली पूरी सुनसान थी। एक लड़का बेचारा, छोटा सा लड़का, थैली से सब्जी लेके आ रहा था, तो एक ट्रक आया रैपिड एक्शन फोर्स का, उतरे लोग 5-4 डंडे लगाए चले गए। न तो वहाँ 5 आदमी थे, न 144 से धारा टूट रही थी, वो बेचारा अकेला लड़का आ रहा था। इंडिविजुअल इशू है, इसमें मैं कमेंट्स नहीं करूंगा। तो अपनी अब तक की यात्रा का कैसे समझते हैं पुलिस के डिपार्टमेंट, अपनी कार्रवाई को, अपनी प्रवृत्तियों को कहाँ तक मानते हैं? कि मैं बहुत अच्छी मानता हूँ, क्योंकि जो पुलिस का जो विभाग है वो सेवा के लिए ही बना है, और सेवा अगर आप करोगे तो जरूर आपको, कहते हैं राजस्थानी भाषा में कहते हैं, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। तो अगर आप सेवा करोगे, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों की बात सुनोगे और न्याय दिलवाओगे तो जनता का भी प्यार मिलेगा। और मुझे आज तक में जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है, मुझे जनता का और लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है, और हमने जनता के सहयोग से और आपसे सामंजस्य से बड़े केस भी सुलझाए, और पब्लिक का हमारे साथ सदा सपोर्ट रहा है, और हम पब्लिक के लिए ही बने, इसलिए पब्लिक से अलग होने का सवाल ही नहीं। एक छोटा सा अंतिम सवाल, फतेहपुर जो कोतवाली, इसमें ढांचा कैसा है, स्ट्रेंथ कैसी है, कितनी है, क्या क्या पद हैं स्वीकृत है, बताना चाहेंगे? हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो पुलिस की नफरी तो कम है ही सभी जगह है, परंतु ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ कोतवाली में कितने बताना चाहेंगे? 10, 15, 20 ऐसे कितने पद, कितने हैं? पद तो यहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर का है, एक सब इंस्पेक्टर का है जी, और 4 ASI के हैं, 37 कांस्टेबल्स के हैं। जी जी, ठीक है महावीर जी, आप वीजी हैं, व्यस्त आदमी हैं, और आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूं ही जो है सफलता सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं, और आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे, और ऐसे सफलतापूर्वक केस सुलझाते जाएं। ठीक है, धन्यवाद। और लोगों से भी यही है कि पुलिस के प्रति सकारात्मक रहें, डरे नहीं, पुलिस के पास आए, अपनी जो भी बात है वो पुलिस को आकर के शेयर करें। हम लोग उनकी जितनी भी विधि सम्मत जो भी नियमानुसार है वो मदद करते हैं, और मदद करने के लिए हम बैठे हैं। तो पुलिस कोई अलग नहीं है, पुलिस समाज का ही है। ठीक है, धन्यवाद।